मईशत मोहम्मद सोहेल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। यकीनन एक तारीखी लम्हा है। इससे ज्यादा प्राइस मिलना, दूसरा हुकूमत का ये इरादा कि वो बिजनेस नहीं करेगी और प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने देगी, ये बहुत बड़ा सिग्नल जाता है इन्वेस्टर कम्युनिटी को। और तीसरा ये कि जो खदशात थे कि मुल्क के हालात बहुत ही खराब हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो इसके बरक्स 135 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो 20 साल के बाद सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन है पाकिस्तान की तारीख में, वो ये सिग्नल करता है कि वो तासुर जो है वो गलत है और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो मुल्क की मईशत में बहाल हो रहा है। तो सोहेल साहब, आपको लगता है कि ये बहुत बेहतरी आएगी पीआईए की सर्विसेज के अंदर? जिस तरह से काफ़ी शिकायत रही मुसाफिरों को, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का स्लोगन जो है वो दोबारा से जिंदा होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है और हमने जो माजी में देखा है, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पीटीसीएल हो, चाहे वो बैंक्स हो, हमने हर जगह सर्विसेज बेहतर होते हुए देखी हैं, कीमतें कॉम्पिटिटिव होते हुए देखी हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हुकूमत जो पैसे इंजेक्ट करती है उसको टैक्स मिलना शुरू हो गया है। तो हमें उम्मीद तो है कि जिस तरह आज से 4 साल पहले एयर इंडिया की फरोख्त हुई और वहाँ चीज़ें बेहतर हुई हैं, यही चीज़ पाकिस्तान में भी होगी होपफुली। ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। साथ ही रहेगा सोहेल साहब, हमें ज्वाइन किया है आबिद सुलहरी साहब ने, माहिर मईशत हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कमेंट करेंगे? बिलाखिर पीआईए फरोख्त कर दी गई है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं आप इसका आने वाले दिनों में? बस इसका फरोख्त होना, बल्कि जिस अंदाज में फरोख्त हुई वो बहुत काबिल सताइश है। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से वो जो तमाम एप्रीहेंशन होती है पाकिस्तान में निजी इदारों की प्राइवेटाइजेशन पे सरकारी इदारों की, कि शायद किसी मनपसंद फर्ज या ग्रुप को नवाजने की कोशिश की जा रही है, उसका कतई तौर पे उस तासर का खात्मा किया गया। और पीआईए के जो लिक्विडिटी इसको चाहिए, एक मजबूत ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप और फातिमा ग्रुप, इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें एक्सपीरियंस और सबसे बढ़ के जो पीआईए के पास प्रॉफिटेबल रूट्स हैं इस वक्त, जिसमें कि यूरोप पे इसकी मोनोपोली बन जाएगी। डायरेक्ट ट्रैवल के लिए यूके में जो है दोबारा से इसकी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो रहा होगा। वहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज को ये टफ टाइम दे रही होगी और अगर इसके अमेरिका के रूट्स भी बहाल हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पे वो जो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद वाला स्लोगन है वो आप दोबारा से आते हुए देखेंगे, क्योंकि 92% से ज्यादा की जो रकम है वो तो इसकी फ्लीट की अपग्रेडेशन और इसकी इन्वेस्टमेंट पे जाएगी। और यहाँ पे इस वक्त चंद नए जहाजों को लीज में लेके और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन को बालाए ताक रखते हुए कॉर्पोरेट मॉडल पे पीआईए को चलाना जो है वो इसको प्रॉफिटेबल बना रहा होगा। मोहम्मद सोहेल साहब, आपसे भी यही सवाल लूंगा कि जिस तरह से अभी आबिद सुलहरी साहब बता रहे थे कि क्या क्या मजीद बेहतरियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से पेंडिंग ये काम था, बहुत सारे लोगों की नजरें थी पीआईए की निजकारी की तरफ। देखिए, उम्मीद तो है बहुत बेहतरी होगी। इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 135 अरब रुपए में से 125 अरब रुपए अगले चंद माह में पीआईए के अंदर आ जाएंगे। यानी ये पीआईए की जो कोर कंपनी है उसमें जब 125 अरब रुपए आएंगे तो वो जाहिर बात है खर्च होंगे कॉम्पिटेंट स्टाफ की हायरिंग पे, जो अपग्रेडेशन है उस पे होंगे और फिर आगे जाके नए जहाज वगैरह भी खरीदे जाएंगे। और जो हमने देखा है पाकिस्तान में जो एक कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो जो जितना अच्छा बिजनेस कर रही हैं उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, मगर पीआईए में ना सीरियस बिजनेस हुआ है, काफी सालों से सियासी बुनियादों पे भर्ती हुई है और ना ही पैसा इंजेक्ट किया गया। तो 135 अरब में से जो 125 अरब रुपए कंपनी में आएंगे उससे मुझे तो उम्मीद है कि काफी बेहतरी नजर आएगी। मगर एक मेजर शिफ्ट या आप कहें कि वो बेहतरी जो 80s में पीआईए हुआ करती थी उसमें 3 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि खराबी हुई है उसको दूर करते करते भी कई साल लगेंगे। सही, कई साल भी लगे हैं। रहेगा आबिद सुलहरी साहब की तरफ रुख करेंगे। आबिद साहब, आप ये कहिएगा, आप क्या समझते हैं, क्या ये इक़दाम पीआईए के रिप्यूट के लिए भी एक अच्छा और पॉजिटिव तासुर डालेगा? जो हम देखते हैं गुज़श्ता कुछ सालों में और हम देखते रहते हैं कि अंदरूनी मसाइल सामने आते रहे पीआईए के। ठीक है, पीआईए के रिप्यूट के लिए तो ये अच्छा होगा ही, लेकिन ये जो बाकी इदारों की निजकारी होनी है उनके लिए बड़ा अच्छा एक जो है माइलस्टोन सेट हो गया, एक आपके पास जो है बेंचमार्क बन गया बाकी
अदारों की निजकारी के लिए। और जो आपकी सर्विस प्रोविजनिंग इंडस्ट्री है, PIA जो है, ट्रैवल इंडस्ट्री इज वन ऑफ देम, तो वो तो सब डिपेंड कर रही होती है स्टाफ एटीट्यूड पे। और जब एक कॉम्पिटेंट स्टाफ जो है वो हायर हो रहा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स के तहत उसको चलाया जा रहा होगा, और जो जदीद इस वक्त मार्केटिंग है उन सारे जो तकाज़ों को पूरा किया जा रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि इट वुड बी वैल्यू फॉर मनी PIA के जरिए सफर करना। वैल्यू फॉर मनी की बात की गई। मोहम्मद सुहेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा हमारी मईशत पर इस निजकारी का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, दो तरीके से इफेक्ट है। एक, जो हुकूमत अरबों रुपए PIA में हर साल इंजेक्ट करती थी, हुकूमत के पास पैसा आएगा तो हुकूमत फलाही कामों पर या तरक्याती कामों पे खर्च करेगी। दूसरा एक सेंटिमेंट्स का है कि जो एक आम आदमी का ये ख्याल है कि मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं, उसका भी थोड़ा परसेप्शन बेहतर होगा। और जो बिजनेस कम्युनिटी है जो इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही थी, जब वो देखेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो 135 अरब रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो नहीं हो रही थी लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो भी होगी, और फिर आगे जाके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस तरफ फोकस करेंगे। तो इसके मल्टीपल फायदे हैं जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में हमें इसके फायदे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही रहेगा, आबिद सुलहरी साहब से सवाल करूंगी। आबिद साहब, अगर हम PIA के एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर की बात कर लें तो उसको आप कैसा देखते हैं? अभी जो इत्तलात सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 माह का वक्त दिया गया है उनको। जी, 1 साल में जाहिर है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसका ऑनर आएगा वो इसका ऑर्गेनोग्राम बनाएगा, वो जो फिट फॉर पर्पस क्राइटेरिया रखेगा, और जो एम्प्लॉयज उस पर पूरा उतर सकेंगे उसको रिटेन करेंगे। कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और प्रॉफिट के लिए जो ट्रेंड रिसोर्सेज है, एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज वो चाहिए होते हैं। तो जो लोग जो है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे उनको तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते उनके लिए 12 महीने का टाइम है। 12 महीने के अंदर उनको कुछ सेवरेंस पैकेज या कुछ भी दे के उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो अगेन इसमें शायद कुछ लोगों का रोजगार जो है वो जाता हुआ नजर आता है, लेकिन कम से कम आपकी एक इंडस्ट्री जो है वो बच रही होगी। जाहिर है इस तरह के प्रोसेस के अंदर से इस तरह की तो चीजें होती हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब ये प्राइवेटाइजेशन हो गई है, तो जो PIA का एग्जिस्टिंग फ्लीट है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर नए एयरक्राफ्ट भी ऐड होंगे और नए रूट्स भी खुलेंगे? जी बिल्कुल, ये होना है। इसके बगैर तो कंपनी तरक्की नहीं कर सकती है। आई थिंक 3 चीजें होंगी। पहले तो जो इंटरनल ऑपरेशन हैं उसको बेहतर किया जाएगा, कि जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो फ्लाइट डिलेज होती हैं, बुकिंग में इश्यूज आते हैं, उनको खत्म किया जाए। दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग है जहाज जो चल रहे हैं 18 के करीब, उनको रिनोवेट किया जाए, उनके इंजन और दूसरी चीज़ों को बेहतरी लाया जाए। और फिर एक जो बड़ा कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो नए जहाज का होगा, जिसके लिए मजीद पैसे दरकार होंगे इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो बिडर्स हैं उन्होंने एवेल्युएट की होंगी, और हम देखेंगे कि हमने 2-3 साल में इस अमाउंट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट जो है वो PIA में होगी। सही। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल, माहिर मईशत, आबिद सुलहरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, कीमती राय से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।